हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। द्वादश गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 में हम तीसरा प्रश्न करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या से आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ हमें निकालना है। प्रश्न हमने पढ़ दिया है। एचसीएफ को समझने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है जो मैं भी आपको समझा दूं। ये आपके सामने एक आयत है। मान लीजिए इसकी लंबाई 12 है और चौड़ाई इसकी 8 है। तो आप इसको 1 मीटर के पैमाने से भी नाप सकते हैं। तो 1 मीटर से इसे 12 बार नापना पड़ेगा और इसको 1 मीटर से 8 बार नापना पड़ेगा। लेकिन आप इसे 2 मीटर वाले से भी नाप सकते हो। तो 2 मीटर वाले से इसे 6 बार नापना पड़ेगा और 2 मीटर वाले से इसे 4 बार नापना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों सही हो गए। 3 मीटर वाले से इसको तो नाप सकते हैं पर इसे नहीं नाप सकते। 4 मीटर वाले से दोनों को नाप सकते हैं। 4 मीटर वाले से इसे 3 बार नापेंगे और 4 मीटर वाले से इसे 2 बार नापेंगे। 5 वाले से नाप नहीं सकते, 6 वाले से नाप नहीं सकते, 7 वाले से नाप नहीं सकते, 8 वाले से इसे नाप सकते हैं पर इसे नहीं नाप सकते, 9 वाले से नहीं नाप सकते, 10 वाले से नहीं नाप सकते, 11 वाले से नहीं नाप सकते, 12 वाले से इसे नाप सकते हैं पर इसे नहीं। इसका मतलब दोनों को किस किस से नाप सकते हैं? 1 से, 2 से और 4 से। तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो कहीं ना कहीं एचसीएफ का एक आइडिया आपको मिल गया होगा। फिलहाल हमारा उद्देश्य यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पर जो है 616 और 32 का हम एचसीएफ निकालने वाले हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ 616 और 32 से प्राप्त होगी। यहाँ 616 32 से बड़ा है। हम 616 और 32 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम यूक्लिड एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा उचित है, लेकिन ये भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये जो 616 है उसको 32 से भाग दे दिया, 19 बार भाग गया और 8 जो है शेष बचा। क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए हम 32 और 8 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। फिर 32 को 8 से भाग दे दिया। इस बार 8 को 32 हो गया, शून्य शेष बचा। यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 8 है इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ 8 है। इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार हो गया है। हमने एचसीएफ निकाला। अब हम इसमें अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रश्न को हम करेंगे। पहले मैं प्रश्न में उतनी बात करूंगा जितना आपको पेपर में करना है और फिर इसे थोड़ा सा विस्तार दिया जाएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां पर r 0 के बराबर और उससे बड़ा है, b से छोटा है और q जो है 0 या उससे बड़ा है। तो ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दी। आप अगर इसे पेपर में नहीं भी लिखना चाहेंगे तो केवल इतना लिख देना, a बराबर bq + r, और ये इसका आगे समझा देना जो भी है। अब इसमें जो है हमने b को जो है 3 मान लिया। आप b को कुछ और भी मान सकते हैं तब भी आ जाएगा, लेकिन 3 मानने में यह है कि प्रश्न ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और सही हल हो जाएगा। इसलिए हमने b को अपनी सुविधा अनुसार 3 माना है।
लेकिन ऐसा नहीं कि 3 ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हम b को 3 मानेंगे तो a बराबर 3q प्लस r आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है r जो है 0 के बराबर हो सकता है तो 0 लिख दिया, 0 से बड़ा हो सकता है तो 1 लिख दिया, और बड़ा हो सकता है तो 2 लिख दिया। लेकिन b से छोटा होगा, अगर b 3 है तो 3 से छोटा 2 होगा। इसका मतलब r जो है अब 0, 1 और 2 है। तो हमारा अब क्लियर निर्णय हो चुका है कि a बराबर 3q प्लस r है, जहां पे r 0, 1, 2, 3 है। तो 3 ही ऑप्शन हमारे पास है, 3 ही तरीके हमारे पास है। तो एक बार हमने r को 0 ले लिया तो ये a बराबर 3q आ गया, r तो हट गया, 0 है। तो a का स्क्वायर निकाल दिया, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। इसमें से 3 को अलग कर दिया तो बचा 3q स्क्वायर। आप कहोगे कैसे पता चलेगा 3 अलग करना है? क्योंकि हमें सिद्ध करना है 3m और 3m प्लस 1। तो हम 3 को बचाने की कोशिश करेंगे गुणा में, तो 3 इसलिए बाहर करा, आप समझ गए होंगे। अब जो बाकी बचा उसको m मान लिया तो 3m हो गया। यहां पर जो m है वो ऋणेतर पूर्णांक। क्या होता है ऋणेतर? ऋणेतर मतलब जो ऋण नहीं है, इसका मतलब या तो शून्य है या तो धन है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है यहां पर। और इसमें यह बता दूं मैं आपको इंटीजर होना क्यों जरूरी है, या इसको बाद में करेंगे, फिलहाल पेपर में जो करना है वही बता रहा हूं। अब जो है r को 1 रख लीजिए तो a बराबर आ गया 3q प्लस 1, r के बदले 1 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a को 3q रख दिया, b को 1 रख दिया, आप समझ ही गए होंगे। इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, एक अलग से बच गया क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं था। 3 ही कॉमन क्यों लिया वो आप समझ गए हो, मैंने शुरू में कहा था 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हमें लाना है। कॉमन तो यहाँ पे q भी था पर हम उसे नहीं ले रहे, उतना ले रहे हैं जितने की जरूरत है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको m मान लिया, जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ऋणेतर पूर्णांक है, तो ये 3m प्लस 1 आ गया। अब r को हमने 2 ले लिया तो a बराबर आ गया 3q प्लस 2, इसका फिर से स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, तो इसको हल करके ये आ गया आपके सामने। आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लीजिए, इसे हल कर लीजिए। फिर 4 को 3 धन 1 लिख दिया। अब इन सब में 3 कॉमन ले लिया, एक अलग बच गया। इस एक में हम 3 कॉमन ले नहीं सकते इसलिए वो अकेला छोड़ गया। इस ब्रैकेट के अंदर वाले को m मान लिया तो 3m प्लस 1 आ गया। तो आपने क्या देखा कि या तो 3m आ रहा है या तो 3m प्लस 1 आ रहा है। तो अब मैं इसके निष्कर्ष पे पहुंच जाता हूं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां पे m शून्य है या उससे बड़ा है, पूर्णांक है वो आपको पता ही। पेपर में इतना ही करना है। अब जो है इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको ये ढंग से समझ में आ जाए। भले पेपर में इतना ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब आप देखिए क्या क्या बातें हैं। आप एक पूर्णांक लीजिए, जैसे आपने 3 ले लिया और उसका आप वर्ग कीजिए तो 3 का वर्ग 9 आ गया। तो 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे इसे आप 3m लिख सकते हैं, तो भाषा ही हो गई। आप पूर्णांक को 1 ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक के बाद चल लिए तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। 1 को आप कितना लिख सकते हैं बताओ? तो 1 को आप 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? तो 1 को लिख सकते हैं 3 इंटू 0 और प्लस 1, तो ये आपका 3m प्लस 1 आ गया। इसीलिए मैंने वहां पे ऋणेतर पूर्णांक लिखा है, ये वाला नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है। m जो है यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे m 3 हुआ और पूर्णांक है दोनों। धीरे धीरे करके बातों को समझिए। अब अगर हम इनको 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर जो है 4 आ गया। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 धन 1 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3m प्लस 1। तो इस बार m कितना आया, 1 आया। तो आप बात को समझ गए होंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। अब आप एक बार 7 रख के देखिए और 7 का स्क्वायर करिए 49। आप 49 को आप 3 से डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3 हो गया, और इसमें 1 बचा, ये 19 हो गया, और 3 6 18 हो गया, 1 बचा। इसका मतलब 49 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 और धन 1। लेकिन इसे गौर से देखो तो ये 3m प्लस 1 आ गया।
तो मजे की बात यह है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर हमें मिलता है और उसका हम वर्ग करते हैं तो या तो वो थ्रीएम के रूप का होता है या वो थ्रीएम प्लस 1 के रूप का होता है। वो मैं पहले बता चुका हूं कि पेपर में आपको इतना ही करना है, लेकिन जो मैंने बाद में बताया उससे बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। नहीं तो कुछ बच्चों को ये रटना पड़ता है, ये समझ नहीं आता ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है। और यहाँ पर एक बात और लिखी है, ये वाली क्यू जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा है। इसको समझा दो। इसको समझाने का ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें हमें दो संख्याएं लेनी होती हैं। तो मान लो मैंने एक संख्या 7 ले ली और एक संख्या 2 ले ली, तो 7 को लिख सकते हैं 2 × 3 धन 1। तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो यहां पर आप देखोगे क्यू हमारा कितना है, 3। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि संख्या को ये ले लें 2 और 10, उल्टा ले लें, मतलब 2 को दे रहे हैं 10 से भाग। अब 2 को 10 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, और शेष कितना बचेगा, 2। तो यहां पर जो क्यू है वो 0 भी आ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान दे रहे होंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।